यही कारण है कि हमारा देश पुण्य तो करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, धर्मशालाएं बनवाता है, तालाब खुदवाता है, नामालूम अपनी बुद्धि और अकल से, मन से कई काम करता है, परंतु उसका फल कुछ नहीं। खजूर उसकी लंबी है मगर फल लगा नहीं। तो वही हाल हमारा होता है, जो जैसे दुनिया मरती है वैसे हम तड़प तड़प के मरते हैं। तो कहेगा नहीं तुम तो बड़ा भगत था। अरे भले अभी भगत तो जरूर था, परंतु शोधन तो नहीं करवाया। जब तक अपने धन का शोधन नहीं हुआ, अपनी बुद्धि का शोधन नहीं हुआ, तो कर्म तो सारे कारथ गए, उनकी कीमत तो कोई लगती नहीं। गुरु बहन दान हराम है, या पूछो वेद पुराण। गुरु बहन तो किया लगता नहीं, उल्टा स्यापा पड़ जाए। एक देवी ने कई दया करके 2 रुपए साधु महात्मा को दे दिए। वो साधु तो था नहीं, पखंडी था, उसने छुरे बनवा लिए। अब जो छुरों से काम लिया वो 2 रुपए देने वाली को मिला। तो तुम भी किसी को खाना खिलाओगे तो जो कर्म करेगा उसको कट कटा के तुझे मफल मिलेगा। योग कराओगे तो योग में अगर उसको लाभ हुआ और मन उसका शांत हुआ और उसको अरोगता मिली तो उसका फल भी तुम्हें कट के मिलेगा। जैसे ठेकेदार लकड़ ले तो उसका कट के मिलता है, लोहार के वाला मिलता है। जहाँ जहाँ भी वो चलता चला जाए ठेकेदार साहब दूसरे दिन जाके उसके पैसे बने पड़े होते हैं, वो जाके ले आता है। तुम्हें बसारी को पता ही नहीं होता खरीदने वाले को कि मेरी तरह हाथ काटता जाना, और हर एक के साथ हो रहा है। तो गुरुओं के द्वारा जो कर्म आप करते हैं, आपको किस किस्म की लालसा है? गुरु ने आपको कृपा करके शरीर जैसे अमूल्य यानी अंगों को सुरक्षित किया। वर्कशॉप में गाड़ी तेरी गई एक बारी, उस वक्त उसने ऐसे वेल्डिंग करी कि उसको फिर दोबारा वर्कशॉप की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको पता लग गया कि यहाँ तेल पड़ता है, यहाँ हवा भरनी पड़ती है, यहाँ पानी डालना होता है, और यहाँ हवा पहियों में भरनी, सारी बात का आपको ज्ञान। आपको सारी बॉडी के वाले जो कि MBBS बनने में सालों लगते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी आप कंप्लीट हकीम नहीं हैं। अपने लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर आप पर कोई आक्रमण हुआ तो तुमने दूसरे डॉक्टर के जरिए बात करनी है, और तू अपने औरत के लिए भी नहीं है और अपने बच्चे के लिए भी तू नहीं है। तो आओ वीरों गुरुओं के दरबार में, आपका हाल, आपकी स्त्री का हाल, आपके बच्चों का हाल, बल्कि आपके पूर्वजों का हाल, जो कर्म आज आप करते हैं वो आपको कट कर पूर्वजों को मिलते हैं। माता वैरी पिता शत्रु, ये नाबालिग पंडिता। जिस माँ बाप ने बच्चे को योग अभ्यास नहीं कराया वो बड़ा शत्रु है, बड़ा दुश्मन हुआ बच्चे का, और वो बनकर कुकर्म करेगा, उसका फल माँ बाप को मिलेगा। अगर वो सुरंग में है तो नीचे नरक में गिरा देंगे कि तेरे पुत्र तेरी संतान ने ये हरकत करी है। लड़की लोफर हो गई और लड़का बदमाश हो गया, पीता है खत्म, उसके अंदर वो रहता है, तेरी मानता नहीं सुनता नहीं। क्यों? तो उन्हें गुरुओं के लबे नहीं ले गया। अवल तो गुरुओं की जैसे कुंवारी बच्ची थी तो उसको डिप्लोमा कराना था, ताकि उसको बीज पड़ा हुआ हो कि मैं तो गुरु की बेटी हूँ। ना तो उसके रोग आवेगा, ना पेट में बच्चा रहे तो उसको कोई रोग आएगा, बच्चा गिरेगा नहीं, और ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। उसको पता है कि मुझे ये खाना ये पीना है, ज़्यादा खर्च की जरूरत नहीं रहती, और ज़्यादा दबाव कुछ नहीं पड़ता, हल्का फुल्का शरीर रहता है, घर के काम में कुशल है। वो बच्चा आएगा तो अंदर जाए और बाहर आए, कोई तकलीफ नहीं, कोई औजार नहीं, कोई किसी किस्म के कैंची वैची लेकर अंदर नहीं जाना पड़ता, किसी डॉक्टरों को क्वालिफाइड को बुलाना नहीं पड़ता है खतरनाक। तो बाहर वाले एक बार खड़े लटकते हो, अंदर लटकते हैं, मेरी वो अंदर गई, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे तेरा भला हो जाए, क्या होने वाला है? अरे गुरु के लबे लागो, उनकी युक्तियाँ पूछ, तरीके पूछ। आगे कहाँ होते थे डॉक्टर भाई, कोई माड़ी मोटी नर्स होती थी, काम चलते थे, हजारों लाख हो जाएगा। अब हर एक को कहा जाता है बच्चों ऑपरेशन होगा। क्यों होगा?
तेरी औरत तूने साइकिल के पीछे बिठा ली, तूने स्कूटर के पीछे बिठा के नीचे ऊपर हुई, कोई मार गया तू उसको लेके चला गया बस के अंदर, बस कूदी नीचे ऊपर हुई तो बच्चा टेढ़ा हो गया, तो अपने आप 12,000-20,000 तो लगने लगा, मौत लेगा। फिर टांगे फट गए, फिर पस पड़ गई, और तेरी औरत है बताओ, ना वो बच्चे को संभाल सके ना आगे किसी काम की रही। दूसरा वहाँ पर ठंडा पानी पिलाया गया और ऊपर पंखा चलाया गया, और तेरी पत्नी डूबी थी फूल के यान हो गई रावण की तरह। अब बताओ देखने की ना तेरे प्रयोग की और ना तेरे तुझे सुख देने वाली, उठती है तो बड़े हिंगे मार के उठती है। अब वो तेरी औरत नहीं, वो तो भैंसा हो गया, शक्ति तो होती नहीं होती। तो नटीरियों बड़ी रात्रि वाला पानी भरा जाता उस औरत को ये आता है, नहीं तो लोहा गर्म करके पानी में छोड़ दो तो पानी वो निम गया, उसके अंदर योग्यता आ जाती है। बजा ले देवी के अंदर कोई विकार पैदा हो जाए या कोई स्यापा बन जाए, प्यास जरूर लगती है, मगर प्यास का मतलब ये नहीं कि बर्फानी पानी पिला दो। नाक से दूध पीने वाली देवी को क्या प्यास लगेगी, और उस वक्त तो उसने पिया होता है तो अंदर आग तो होती नहीं है। अग्नि तो तब होती है जब दुनिया भर के लड्डू पेड़े खाने वाली या बीकानेर की भुज्जी खाने वाली ऐसी औरत हो, अचार छतार खूब ठोकती हो, बासी रोटी खाती हो, ऐसी औरत को तो फिर सारे काम होते ही होते, और ना मालूम फिर क्या क्या शब्द पड़ते हैं, ये तो आप जानो। तो ये बड़ा सरल है, कोई कठिनाई है ही। ये शरीर गृहस्थी है और गृहस्थी का परिचय देता हूँ। ये नहीं कि आप सोचो कि तुम तो गृहस्थी नहीं हो, आप तो अटांग शटांग हो, आप एक हो गए तो क्या हुआ, मैंने जिसको छुआ वैसा कर दिया। नहीं मानते हो तो बोलो, यही रिकॉर्ड पैदा कर देता हूँ, यही बता देता हूँ आपको, और उसके बंदे खड़े ही यहाँ। तो इसलिए आप बिल्कुल निर्भय हो जाओ। बीमा कराते तो रुपए लगते हैं, यहाँ कौटी फुक्की देने की लोड़ नहीं। अपने आप आश्रम बनाने तो बनाते रहो, ये तुम्हारा काम है। दरियाँ ले आओ तुम्हारे लिए, लाउड स्पीकर लगे तुम्हारे लिए, बिल्डिंग बोले तो तुम्हारे लिए, गुरु जी को तो छप्पर चाहिए सरकारों का, कोई आवश्यकता नहीं। अभी ये किनारे पर बैठ गए करनाल में, बताओ तुम्हारे चंदे इकट्ठे हुए ही आवान नामा तुम देखे आए, बिल्डिंग खड़ी है जाके देखिए, आप रहो मौज से रहो, कोई किराया है नहीं। हरिद्वार में बैठ गए 100 कमरा डाल के आ गए। ये ठीक है कि आपका पाइप पैसा गया, क्योंकि मैं कोई कमर्शियल यानी मेरा तो काम नहीं है, परंतु आपके अंदर प्रेरणा कौन देता है? नहीं तो आप तो टूटा हुआ रुपया 5 रुपए का 1 रुपये चलाने वाले लोग थे, मेरे पास रिकॉर्ड है। आज क्यों आप 5,000 10,000 ये करके आते हो, या कहते हो महाराज ये हाल मैं बढ़ाता हूँ। तो आपके अंदर जो शक्ति आई, जो गुरुओं की प्रेरणा आई, वो गुरुओं से आई, और मुझे जो प्रेरणा मिली वो गुरुओं से मिली। रामलाल प्रभु जी को उत्साह मुलराज प्रभु जी, मुलराज के अंदर जो जोत डाली वो देवी जाल में अंदर आ गई, और हमने आगे अनेकों को बांट दी। बिगड़ता क्या, दिव्य से दिवा जगाए लो। किसी की धन के अंदर कोई कमी आई हो तो बता दो, सर्विस डाउन हुई हो तो बता दो, आपके बच्चे फेल हो गए तो बता दो, निकम्मे हो ना पड़े तो अलग बात है। नहीं तो बाले की दया से 86 नंबर बताओ, एक लड़की 96 नंबर लेती है बताओ, तो आपकी बच्ची हैं, और बच्चे तो सेहतमंद है, कोई खर्च होता ही नहीं तुम्हारे फैमिली के अंदर किसी प्रकार का। तो बताओ, झाड़ा मार के तुम्हारे इलाज कर देता है, फूल दे के तुम्हारा हल कर देता है, धागा दे के तुम्हारा काम करता है, झाड़ा मार के गाली निकाल के, ये भी होता है। बाद में चपेट मार देते हैं, चल भाग यहाँ से, तो तुम्हारा काम हो जाता है। तो आप कहते हैं ऐसे भी बढ़ते हो, आप बड़े अन्यायी हो, किरोती हो, कोई किरोती तो आपके लिए रखा हुआ, अपने पास तो नहीं होता। 1 मिनट के ठीक हो जाता है, तलवार जैसे पानी में मारी तो 1 सेकंड में मिल जाता है, क्यों तुम पास तो नहीं रखता, तत्क्षण उसी वक्त इमरजेंसी में जैसे ऑपरेशन करना होता करके पार कर लेते। फिर आप भी सही है, मैं भी सही, तो दिल में थोड़ा रखते हैं। अज्ञानी लोग दिल में लिए फिरते हैं, सालों मरते जीते रहते हैं, शत्रु बना बैठते हैं खामों का। द्रौपदी का अंधों के लाल अंधी होती, वो वही बात बनी, 11 छोड़ी घर मार गई, और अब तक खून पड़ा तुम्हारा। जो माताओं का खून था या आदमियों का, वो अभी तक जमीन खोदने से पता लगता है कि यहाँ खून हुआ, तो क्या फायदा। एक आवाज ना बोलती तो कौन बन जाता। समझाता चुप रहो, बिन समझे मत बोल, ऐसी वस्तु पाए के बिन गाक मत खोल। तो श्री वीरों बड़े भागशाली हो, गुरु आपके पास हैं। माता की जगह, पिता की जगह, संसार भर की जितनी योग्यताएं सारी उनके चरणों में। आनंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म
अनाथ नाथ